डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम योर होस्ट दिनेश कुमार। वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे क्लास +2 बिजनेस स्टडी का जो हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियली जो मैनेजमेंट होता है, उसमें हम आज करेंगे हमारा नया टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? आप सबको मालूम है प्लानिंग एक मैनेजमेंट का भी कंसेप्ट था। क्या, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, व्हाट टू डू, बाय whom टू डू, ठीक है ना। ये चीज़ें अगर आप क्वेश्चन माइंड में आती है और उसका सॉल्यूशन है हमारे पास प्लानिंग। भाई कौन करेगा, हमने एडवांस में पहले ही डिसाइड कर लिया कि भाई ये काम इसने करना है, इतना काम करना है, हर चीज़ प्लानिंग के हिसाब से चलता है। उसी प्रकार फाइनेंशियल भी क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है। पैसा जो हमारा आया है हमारे पास, ठीक है, उसका हमने कहाँ कहाँ कैसे यूटिलाइज करना है और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, बेस्ट से बेस्ट जगह पर उसे इन्वेस्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से उसका यूज़ करना, यही हमारा मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। मैनेजमेंट में फाइनेंशियल प्लानिंग करना। अब इसकी मीनिंग की बात करें, इट क्या लिखा है, इट पर्टेन टू फंक्शन ऑफ द फाइनेंस एंड इंक्लूड्स द डिटर्मिनेशन। यानी कि सबसे पहले तो ये करना कि भाई फाइनेंस है क्या, पैसा क्या है, किस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसी पैसे को ध्यान में रखते हुए वो पैसा कहाँ लगेगा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होंगे कि भाई फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, हमारे उद्देश्य क्या क्या हैं, वो पैसे का यूज़ कहाँ होना है, किस जगह वो लगेगा। फिर फाइनेंशियल पॉलिसी बनाई जाती है। अब एक बात सोचो, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल पोजीशन जो बनाई जाती, पॉलिसी बनाई जाती है कि हमने उधार माल बेचना है, नहीं बेचना, कहीं ना कहीं ये सब किससे कनेक्टेड है, फाइनेंशियल प्लानिंग से कनेक्टेड है। क्योंकि पैसे का यूज़, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, क्रेडिट पॉलिसी अपना सकते हैं। और साथ में हमारी फाइनेंशियल प्रोसीजर वगैरह होते हैं, जो हमारे कार्यविधियां हैं, जो हम काम कर रहे हैं पैसे से संबंधित जितने भी हैं, उन सब का पहले ही प्लान कर लेना, प्लानिंग, प्री प्लानिंग करना, सारा क्या कहलाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने जितना पैसा प्राप्त किया है शेयर से, डिवेंचर से, वो हमने कर लिया लास्ट लेक्चर्स में। उन सब का पैसे का कहाँ और कैसे यूटिलाइज करना है, ये चीज़ आएगी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में। आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी कि जब आप फाइनेंशियली क्या करना चाहते हो, प्लानिंग करना चाहते हो, तो उसमें क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। उस प्रोसेस में 3 स्टेप जो है हमें वो करने होते हैं। अभी मैंने आपको बताया 3 स्टेप में आता है प्लानिंग, पॉलिसी एंड प्रोसीजर। ये 3 चीज़ें होती हैं हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से रिलेटेड अगर डिसीजन लेने हो तो उसे क्या कहेंगे, हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहेंगे। अब चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है और वो कितना डिटर्मिनेशन होता है। अब फाइनेंशियल मतलब पैसा। अब पैसे की प्लानिंग आप कर रहे हो, भाई पैसे का यूज़ कहाँ कहाँ होना है। अब एक बात सोचो, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, हर तरह के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। तो हम उसकी पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं, भाई अगर थोड़े समय के लिए पैसा चाहिए तो हम कहाँ से उसका अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, और हमने कितना पैसा अपने पास नकदी के रूप में रखना है। आपको पता है कि अगर थोड़ा पैसा रखना है थोड़ा रख लीजिए, बाकी सब क्या कर दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में कितना कितना पैसा होगा, ये चीज़ डिसाइड करना क्या कहलाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। तो पहला पॉइंट इसमें आ जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ये। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है क्या, हमारे जब हम प्लानिंग करते हैं तो इसमें क्या होंगे, आपके मेन चीज़ रहता है वो है टारगेट हमारा ऑब्जेक्ट्स, या इसे हम ऑब्जेक्टिव्स जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स मैटर करते हैं। आपका उद्देश्य क्या है, लंबे समय के लिए अपना आपको सर्वाइव करना, आपके एसेट्स लायबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना कि हमारी इनकम कितनी है, उसके हिसाब से हमारे जो टारगेट्स हैं वो कैसे पूरे होंगे, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी। अब मैंने आपको बताया था जब भी फर्म को क्या करनी है, अपनी नई नई पॉलिसी तैयार करनी है, जैसे क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है ना, डिविडेंड पॉलिसी, ये सारी की सारी क्या है हमारी डिविडेंड पॉलिसी, सब फाइनेंशियल पॉलिसी होती हैं। आपको इनका जो प्रोसेस है कितना रहेगा, कितना पैसा हमने किन चीज़ों के लिए रखना है या रखना है नहीं रखना, अमाउंट शॉर्ट रखना है, लॉन्ग रखना है, तो हर चीज़ की पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी। तो उसे बोलेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज़। पॉलिसी मतलब हमारी नीतियाँ जो भी तैयार होंगी बिजनेस से रिलेटेड। मैंने कहा था आपको, अगर फर्म ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, कम डिक्लेयर करना चाहती है, या उधार पर माल खरीदना बेचने के जो प्रोसेस है, उन सबको ध्यान में रखने के लिए क्या की जाती है, फाइनेंशियली प्लानिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर।
प्रोसीजर मतलब इन सब का एक कार्यविधि चलती है और हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप क्या करना, कंट्रोल करना, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, कौन से सब्जेक्ट मैटर में हमने पैसा कितना इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म में कितना, लॉन्ग रन में कितना, उसके बेनिफिट्स हमें क्या क्या मिलने वाले हैं, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो जो फाइनली हम डिसाइड करते हैं उसे बोलते हैं हमारा फाइनेंशियली प्रोसीजर। तो आज हमारे पास ये 3 टॉपिक्स हैं जो हमारे किस में आते हैं, प्लानिंग में आते हैं। आपके ऑब्जेक्ट्स को लेकर प्लानिंग करना, आपकी पॉलिसी बनाना, तैयार करना बिजनेस की, और सारे के सारे फाइनेंशियल प्रोसीजर वगैरह हैं, इनके अंडर ही चलते हैं, हमारे प्लानिंग के अंडर चलते हैं। कोई डिसीजन अगर आपने लेना है फाइनेंस को लेकर के, सब इसके अंडर चलेगा। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो क्यों की जाती है, यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव्स। तो बात करते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टू एंश्योर द टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस। पैसा हमें क्या मिलता रहे, सही समय पर सही जगह पहुंच जाए। मान लो आज मुझे उधार पे सामान खरीदना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कल मुझे कहीं से नगद लेना पड़ जाए तो अल्टरनेटिव में मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है, तो सही समय पर सही कैश मुझे मिल जाए, ये अवेलेबल करवाना किसका काम है, हमारे मैनेजमेंट का। और इसीलिए तो क्या की जाती है, फाइनेंशियली प्लानिंग की जाती है कि भाई अगर इतने दिनों बाद हमें इतने रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, अब हमारी मशीनें हैं, यूज़ करते हैं, तभी तो हम उसमें डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उसका पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, ताकि जब वो मशीन करप्ट हो जाएगी हम उसकी जगह नई मशीनरी परचेज कर लेंगे। ऐसे ही टाइम टू टाइम हम क्या करते रहते हैं, फाइनेंस अवेलेबल रहेगा हमारे पास बिजनेस के अंदर, ये चीज़ इंश्योर करते रहते हैं कि कब हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी और वो क्या हमारे पास अब अवेलेबल होगा या वो उस टाइम पर हमें वो अवेलेबल हो जाएगा। ये चीज़ें आपने इंश्योर करनी है, इसी को तो बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, टू एंश्योर द प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस का क्या बना रहे, प्रॉपर बैलेंस बना रहे। बैलेंस मतलब शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म के अंदर बैलेंस बना रहे। अब जितना आपको कैश चाहिए वो उतना ही हो, फालतू ना हो। अगर एक्स्ट्रा हुआ तो गलत होगा आपके लिए, ज़्यादा है, देखो नॉर्मल सी बात है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आपने क्या करा, पैसा बचा के अपने गले में रख लिया, कैश रख लिया, उसे इन्वेस्ट नहीं किया, तो क्या होगा, प्रॉफिट्स नहीं होंगे, आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, आपके पास कैश पड़ा रहा, क्या काम आ रहा है, कोई काम नहीं। इससे बेटर तो ये था आप ये प्लानिंग करें कितना पैसा अपने पास को रखना है और बाकी जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो उन्हें आप क्या कर सकते हो, बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार कहता है कि आपको एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है, कब किसी को जरूरत हो समय के अनुसार पैसा अवेलेबल करवाओ और बैलेंस बना के रखो कि आपके पास कितना है और आपने आगे लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को कितना दे रखा है। हर बात याद रखना, जब भी आप पैसा किसी को दो तो आपको रिटर्न जरूर चेक कर लेना कि वो क्या आपको सही समय पर जिस टाइम आपको चाहिए उस टाइम वो मिल जा रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है। और आज का लास्ट टॉपिक हमारा वो है इम्पोर्टेंस। क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि अगर जब भी आप फाइनेंस को प्लान करते हो कि कौन से फील्ड में कितना पैसा हमने लगाना है, कैसे लगाना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कितना अमाउंट उसका होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें, और कौन सी मतलब एसेट लायबिलिटीज़ में लगाना है, डिसीजन वो तो मैंने ले ही लिए। अब बात करते हैं जब इंपॉर्टेंस की, तो प्लानिंग करके आपको ये फ़ायदे मिलेंगे, 5 फ़ायदे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो मेन यही है, ये मान के चलो फाइनेंशियल प्लानिंग हमने कर लिया, पूरा प्रोसेस हमने पढ़ लिया, हमने उसके फैक्टर्स भी देख लिए, ऑब्जेक्ट भी देख लिए, और इन सब से कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें उसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, हमारी एडवांटेज यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस। नंबर 1, हेल्प्स टू द फेस आउट द इवेंचुअल मतलब कोई भी काम होता है और हमें वहाँ पर क्या जरूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या आपके पास वो अवेलेबल है, क्या आपके इवेंट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो आपने अरेंज कर लिया, मैंने पैसा सेविंग कर लिया, 10 साल मुझे पैसे की ज़रूरत है, 10 बाद तुरंत होते ही मुझे वो पैसा मिल जाएगा और मैं उसका क्या कर लूँगा, यूज़ करके अपने प्रॉब्लम्स दूर कर लूँगा। तो क्या होता है, ये हेल्प करता है टू फेस द इवेंचुअल। कभी भी कोई भी ऐसा इवेंट आ गया, आपको पैसे की जरूरत पड़ी, तो आप क्या करें, पहले प्लानिंग करके चलो, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है, आपको वो पैसा उस समय पर मिल जाएगा जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है, हेल्प टू अवॉइडिंग द बिजनेस शॉक्स एंड द सरप्राइजेज। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है बिजनेस में एकदम से अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है। जैसे अब कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 के थ्रू एकदम से बिजनेस क्या हो गए, बंद हो गए, फाइनेंस में लोगों का हाथ क्या हो गया, तंग हो गया, मार्केट से पैसा उठाना क्या हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, पैसा नहीं था लोगों के पास। तो ऐसे केस में जो आपने अपना फंड, जो सेविंग्स वगैरह रखी हुई थी, आपने उनका यूज़ करके बिजनेस में क्या किया, आपने आपको स्टेबल किया, आपने सप्लाई को कंटिन्यू बनाए रखा और डिमांड भी उसी हिसाब से बनती रही। तो
इसलिए कहता है कि अगर आप पैसे को अगर ढंग से प्लानिंग कर लेते हैं, आपने कितना अपने पास रखना है, कितना आगे आपने इन्वेस्ट कर दिया है, उससे ये बेनिफिट रहता है कि आपको अचानक से कोई ऐसा शौक नहीं लगेगा जिसमें आपका नुकसान होता दिखाई दे, या फिर आपको कोई ऐसे सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे जिसमें आपको ये लगता हो कि भाई हाँ हमारी फर्म को क्या और नहीं कोई आशंका है लॉस होने के थोड़े भी सिम्टम्स अगर लगते हैं तो हम उसको पहले अवॉइड करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है तालमेल। हर डिपार्टमेंट आपस में क्या करके चलता है, कोऑर्डिनेट करके चलता है। अब मेरे डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, हर तरह के डिपार्टमेंट में कितना कितना कैश अवेलेबल करवाना है, कौन से डिपार्टमेंट को ज़्यादा कैश की जरूरत है, तो ये चीज़ें मैं किस पर डिपेंड करता है, मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग पर डिपेंड करता है। आज भी लगता है मुझे जब कभी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है कि मेरा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उस जगह से पैसा निकाल के मैं कहीं और लगा सकता हूँ, तो इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। पैसा कौन से डिपार्टमेंट में कितना रहेगा, कितना उसका हमने यूज़ करना है उस डिपार्टमेंट को लेकर के। तो आप हर डिपार्टमेंट में आपस में क्या बना के चलना, कोऑर्डिनेशन बना के चलना, भी कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट में कम ज़्यादा पैसा अगर करना हो तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हेल्प्स इन द अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। पैसे की वेस्टेज अभी आपको बताया गया प्लानिंग में आता क्या है। फाइनेंसिंग प्लानिंग में यही तो आता है कि आपको अपने पास कितना पैसा कैश के रूप में रखना है, शॉर्ट टर्म के रूप में रखना है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका वेस्ट मनी नहीं होगा। आपका पैसा आपने जब मान लो कि आपने ज़रूरत पड़ती है 1 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, उतना ही कैश रखो, ना तो ज़्यादा एक्स्ट्रा ना ही कम, ताकि आपकी क्या हो, आप वेस्टेज से बच सको। पैसा फालतू पड़ा रहेगा, कहीं ना कहीं इधर उधर यूज़ हो जाएगा और इन्वेस्ट नहीं किया तो ना तो आपको अर्निंग मिलेगी और उल्टा बल्कि पैसा भी आपका धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कीम में लगी जाएगा। लास्ट में है फाइनेंशियल कंट्रोल। और कुल मिला के फाइनली हमें ये पता चल जाता है कि भाई अगर आप फाइनेंशियली कंट्रोल करना चाहते हो, खर्चों पर इनकम अगर आपको लग रहा है ज़्यादा अच्छी आ रही है और उसको आप क्या करें, प्लानिंग करके खर्च करें, जहाँ जहाँ भी आप खर्च करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली कंट्रोल हो जाएगा आपका बिजनेस, कि आपका पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है, कहाँ कहाँ वो क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पर कटिंग की ज़रूरत है, आप वहाँ पर पैसा कम दे करके, बल्कि जहाँ जिस एरिया में डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, आप वहाँ पर वो कैश जो है वो प्रोवाइड करके आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग का बेनिफिट जो है वो उठा सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ प्रोसेस क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक्चुअल में है क्या। पैसे को प्लान करना, कौन सी जगह, कौन से सेक्टर में कितने पैसे का हमें इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, सेलिंग हो, जो भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के अंदर कैश का कैसे कैसे जो रोल रहेगा, कितना रोल उसका रहेगा, ये सारा क्या कहलाता है, हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग आता है। फटाफट से समरी कर लेते हैं इसकी, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, यही चीज़ डिसाइड करना कि हमारा जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होंगे, उनको प्लान करना, हमारी फर्म की पॉलिसीज़ वगैरह हैं जो नीतियाँ बनानी है हमें, उनको तैयार करना, और फाइनेंशियल प्रोसीजर वगैरह, कार्यविधियाँ, कौन क्या कार्य करेगा, कितने पैसे में की मात्रा का कैसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाएगा, ये सारे काम क्या कहलाते हैं, हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती हैं। और आज के बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, प्लान करके ही सारे काम करते हैं। अदरवाइज आप प्लानिंग नहीं करोगे तो नॉर्मल सी बात है, इन फ्यूचर आपको क्या लग सकता है, शॉक लग सकता है, आपके बिजनेस में सरप्राइजेज आपको मिल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं मिलेगा। ये सारे बेनिफिट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके काम को करते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, समय समय पर आपने क्या करवाते रहना, टाइम पर फाइनेंस को अवेलेबल करवाना, जब पैसे की जरूरत पड़े, जितने पैसे की जरूरत पड़े आपको वो मिल जाए, यही तो चीज़ होती है प्लानिंग। और प्रॉपर इंश्योर करना कि हमारे पास कैश का क्या बना रहे, बैलेंस बना रहे, एसेट्स लायबिलिटीज़ हर चीज़ों का बैलेंस बना के रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लानिंग में। और इसके बेनिफिट्स हम क्या कर सकते हैं, सारे इवेंट्स में कैश की जरूरत है, आप इजीली उसको बना सकते हो, यूज़ कर सकते हो, और हमें शॉक सरप्राइज से बच सकते हैं। हर डिपार्टमेंट में तालमेल हो सकता है, टाइम की वेस्टेज ना होते हुए यहाँ पे हमारे फाइनेंस की भी वेस्टेज नहीं होगी, और फाइनेंशियली हम क्या करेंगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर क्या बन जाएगा, हमारा पूरा कंट्रोल बन जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये आज कंप्लीट हो गया है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।